हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेक्चर 4 में हम लोग स्टडी करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इस इक्वेशन, इस फार्मूले को, किससे हमारे पास x आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर this b square minus 4ac is known as discriminant. b square minus 4ac is called discriminant and is denoted by capital D. This is what discriminant. So roots you can write as alpha comma beta is equal to minus b plus minus square root d divided by 2a. So basically this d discriminates the roots, that's why it is called as discriminant. चलो अब इसमें हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। ये जो चार्ट है उसको अच्छे से बना लो। ये लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डेफिनेटली a इज नॉट इक्वल टू 0। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। d इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ऑन द बेसिस ऑफ d we can categorize this d in 3 parts. वन, जब d 0 होगा, दूसरा जब d लेस देन 0 होगा, तीसरा जब d ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब d 0 होगा तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, d जब 0 होगा तो उस केस में हम ये कहेंगे कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, and in this case ax² plus bx plus c is equal to 0 is perfect square of some sorry. In this case, expression ax² plus bx plus c is perfect square of some linear expression. Is perfect square of some लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे इसको अलग से हम समझते हैं कि अगर d 0 हुआ तो दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, अल्फा कॉमा अल्फा टाइप के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कहेंगे कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, वन रूट इज अल्फा एंड सेकेंड इज आल्सो अल्फा। नाउ दिस इज आइडेंटिटी, x² का कोफिशिएंट इक्वेट कर दिए दोनों तरफ, एंड दिस इज व्हाट, a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a इंटू एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। तो देखो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन में बोला जाए कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब हमें d इज इक्वल टू 0 यूज करना है, राइट। अब दूसरा केस लेते हैं, जब d लेस देन 0 होगा तो इसमें रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी। तो इन दिस केस वी विल गेट इमेजनरी रूट्स। और किस टाइप के रूट्स होंगे, दोनों इमेजनरी रूट्स होंगे और ये होंगे p प्लस आयोटा क्यू इंटू कॉमा p माइनस आयोटा क्यू टाइप के।
वेयर पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। किस टाइप के होंगे? p प्लस आयोटा क्यू और p माइनस आयोटा क्यू टाइप के रूट्स होंगे। इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर, राइट। तो दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, इसको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है जब d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है और ABC रियल है तो रूट्स कैसे होंगे? तो इफ d ग्रेटर देन 0 और ABC रियल नंबर को बिलोंग करना है तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है ना। इसके फर्दर 3 केसेस बना रहे हैं हम। क्या क्या केसेस हैं? देखो, एक केस है इफ ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अगर ABC रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर है ABC, और D जो है D इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम रेशनल नंबर। D क्या है? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम रेशनल नंबर। अगर ऐसा है D परफेक्ट स्क्वायर है सम रेशनल नंबर का, देन रूट्स आर रैशनल। रियल तो होंगे ही, रियल डिस्टिंक्ट तो होंगे ही अगर d ग्रेटर देन 0 है। रूट्स आर रैशनल। कैसे होंगे रूट्स होंगे रैशनल, ठीक है ना। तो समझ भी सकते हैं क्यों रूट्स रैशनल होंगे। ABC क्या है? रेशनल नंबर है और D परफेक्ट स्क्वायर है सम रेशनल नंबर का। तो देखो, ABC रेशनल नंबर है तो ये रेशनल आएगा, ये रेशनल आएगा, और ये जो D है मतलब ये रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, और D परफेक्ट स्क्वायर है सम रेशनल नंबर का, तो ये ओवरऑल ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा, सही है ना। तो रेशनल माइनस रेशनल प्लस माइनस रेशनल अपॉन रेशनल विल कम आउट टू बी अ रेशनल नंबर। तो ओवरऑल अल्फा और बीटा दोनों ही रेशनल नंबर्स आएंगे, मीन्स रूट्स आर रेशनल। इसी का दूसरा पार्ट क्या है? देखो, दूसरे पार्ट में इन्होंने बोला है कि इफ ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब D जो है नॉट ABC रेशनल नंबर, D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम रेशनल नंबर। अगर ऐसा है, इन दिस केस रूट्स आर इर्रेशनल, रूट्स आर इर्रेशनल। रूट्स इर्रेशनल होंगे एंड दे आर ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म के होंगे? ये होंगे P प्लस आयोटा क्यू कॉमा P माइनस आयोटा क्यू टाइप के, ठीक है ना। रूट्स इर्रेशनल होंगे। इर्रेशनल मतलब किस टाइप के होंगे? कॉन्जुगेट सेट्स टाइप के, मतलब P प्लस रूट क्यू टाइप का होगा एक, तो दूसरा होगा P माइनस रूट क्यू टाइप का, वेयर P कॉमा क्यू बिलोंग टू रेशनल नंबर्स, राइट। तो ये भी क्लियर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं किसी भी रेशनल का, तो ये स्क्वायर रूट मेंटेन रहेगा, राइट। और B और A तो रेशनल है ही, तो ओवरऑल रूट्स कैसे आएंगे? इर्रेशनल आएंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? इफ A इज इक्वल टू 1, अगर A 1 है, BC इंटीजर्स है एंड D इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर्स। तो अगर ऐसा है देन रूट्स आर इंटीजर्स, देन रूट्स आर इंटीजर्स, या हम ये कह सकते हैं इंटीग्रल रूट्स। इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, ठीक है ना। समझ लेते हैं इसको, क्या बोला है? A1 है, समझना इसमें, इसी की बात कर रहे हैं। A तो 1 है, इक्वेशन में A1 है, ठीक है। A तो 1 और B और C इंटीजर्स हैं,
बी और सी क्या है, इंटीजर्स है। और डी क्या है, डी इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम इंटीजर। डी जो है परफेक्ट स्क्वायर है सम इंटीजर्स का। बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब देखना रूट्स जो हमने लिखे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो a तो 1 है ही, तो a तो 1 लिख दो, तो ये माइनस बी प्लस माइनस कितना हुआ, बोलो, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब देखो यहाँ दो केसेस हो सकते हैं, क्या क्या, केस फर्स्ट में b जो है b इज एन इवन इंटीजर। ठीक है ना, a हमने यहाँ 1 डाल दिया है देखो, तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4c बनेगा। b इज एन इवन इंटीजर, तो b अगर इवन इंटीजर है तो ध्यान दो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू, देखो b इवन है तो माइनस ये आ गया इवन नंबर प्लस माइनस। अब क्योंकि b इवन है तो b स्क्वायर भी इवन हुआ और माइनस 4c ये भी इवन हुआ, तो ये हुआ स्क्वायर रूट इवन माइनस इवन, तो इवन माइनस इवन इवन ही होगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इवन किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, किसी इवन नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे मान लो से 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ऑड है तो ऑड कोई नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ऑड नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। और कोई इवन नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो किसी इवन का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे मान लो 4 लिया तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर हो खुद भी इवन नंबर, तो ये क्या कहेंगे, ये ओवरऑल इवन हो गया। तो माइनस इवन प्लस माइनस इवन डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है, इवन प्लस माइनस इवन इवन ही आएगा, तो इवन डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब ये इंटीजर आ गया, राइट। तो दोनों रूट्स इंटीजर हो गया। दूसरा केस, केस सेकेंड, इफ b इज an odd integer, this was the first case and this is the second case. If b is an odd integer, b कैसा है, odd integer है, राइट। अगर b odd integer, आप समझना b कैसा है, odd integer है, तो हम कहेंगे देखो x क्या बना, x इज इक्वल टू माइनस ये odd हुआ प्लस माइनस, ऐसे लिख देते हैं चलो, प्लस माइनस। अब देखो b ऑड है तो b स्क्वायर भी ऑड हुआ, ये b स्क्वायर ऑड हुआ, ये इवन है, ऑड प्लस माइनस इवन ऑड ही आएगा। और ये ऑड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑड अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसी ऑड का ही, ऑड इंटीजर का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये ऑड प्लस माइनस ऑड बना डिवाइडेड बाई 2, तो ऑड प्लस माइनस ऑड कैसा होगा, इवन आएगा, मीन्स ऊपर बना इवन बाई 2, मीन्स अगेन बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। तो अगर a 1 है और b और c इंटीजर्स हैं तो डेफिनेटली रूट्स दोनों जो होंगे वो इंटीजर्स ही होंगे। चलो अब इस पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है 3 minus iota root 2 is a root of the equation this one where a comma b belongs to r, then find the ordered pair a comma। तो पहले एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, पहले वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन से अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद इसको फिर से चालू करो, ठीक है ना। हमें तो वीडियो बनाना है तो हम तो इसको क्या फटाफट करते चले जाते हैं, तुम लोग स्टॉप करके अटेम्प्ट करो, उसके बाद ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। अच्छा, सॉल्यूशन भी देखना है, भले ही क्वेश्चन तुमने कर लिया हो दैट्स गुड, लेकिन सॉल्यूशन भी देखते जाना है कि हो सकता है कुछ डिफरेंट चीज़ें पता चल रही हों, डिफरेंट मेथड पता चल रहा होगा जो अपने असाइनमेंट सॉल्व करने में हेल्पफुल हो।
तो 3 माइनस आयोटा रूट 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ए और बी दोनों रियल नंबर। अगर ये इसका रूट है तो देखो ए और बी रियल नंबर है। अगर एक रूट ऐसा है इसका मतलब दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट पेयर में होगा, मीन्स दूसरा रूट हो जाएगा 3 प्लस आयोटा रूट 2। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ए और बी कैसे है, रियल है। सी तो रियल है ही। अब बताओ इसमें सम ऑफ रूट्स कितना हो गया। सम ऑफ रूट्स दोनों का सम करोगे तो आएगा 6, दैट इज इक्वल टू सम यहाँ से कितना लिखोगे माइनस बी बाई ए। डन। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो आएगा 3 माइनस आयोटा रूट 2 इंटू 3 प्लस आयोटा रूट 2। किसके इक्वल आएगा ये हो गया माइनस बी बाई, ये हो गया सी बाई ए, तो 1 बाई ए के इक्वल हो गया, राइट। तो अभी देखो यहाँ से ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया। आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये हुआ 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई ए। तो ए आ गया अपने पास, कितना आ गया ए इज इक्वल टू 1 बाई 11। अब ये ए इसमें रख दो तो बी आ जाएगा, तो बी इज इक्वल टू -6a, सो दिस इज इक्वल टू -6 बाई 11। तो आ गया अपने पास ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी क्या बना 1 बाई 11 कॉमा -6 बाई 11। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, तो हम ऐसा करते हैं सम निकालते हैं। जरा सम बताओ कितना आएगा। दोनों का एडिशन 1 प्लस 2 3 हो गया और ये आयोटा -3 आयोटा हो गया -2 आयोटा। अच्छा प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस। अपने को मल्टीप्लिकेशन अपने को पता ही है एज यूजुअल। 2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर, तो कितना हुआ ये ये आयोटा स्क्वायर -1 तो +3 हो गया और ये +2 है तो हो गया 5 माइनस आयोटा, राइट। 5 माइनस आयोटा हो गया। तो बताओ इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन अपने को पता है होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, राइट। So equation is x square minus what is sum of roots 3 minus 2 iota x plus product कितना हो गया 5 minus iota is equal to 0। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। If roots of the equation this are non-real then prove that the roots of the equation this will be real। तो पहले के रूट्स नॉन रियल हैं, इसका मतलब पहले का d जो है इसको d1 बोल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो d1 है वो लेस देन 0 है, राइट। नॉन रियल बोला है, सो दिस इम्प्लाइज कितना आ जाएगा बोलो बी स्क्वायर -4ac। बी कितना -2p, उसका स्क्वायर करोगे तो 4p स्क्वायर। बी स्क्वायर -4 ए है 1 इंटू सी -3qr इज लेस देन 0। फर्दर दिस इम्प्लाइज 4 हटा दो यहाँ से तो बना p स्क्वायर p स्क्वायर 4 हटा दिया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 3qr इज लेस देन 0, राइट। अब चलो हमें इसका बताना है कि इसके रूट्स रियल है, तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट d2 बोलते हैं। d2 निकालते हैं इसके लिए कितना b स्क्वायर -4ac। चलो b स्क्वायर -4ac देखें कितना आ रहा है। तो b स्क्वायर -4ac तो ये है पूरा b, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 3q -r होल स्क्वायर, राइट। तो b स्क्वायर -4 a1 है इंटू c कितना है 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। सो नाउ दिस इज इक्वल टू 4 ले लो कॉमन, कितना आ गया बोलो ये 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर -6qr। 4 हटा दो
माइनस 9q² माइनस r² माइनस 2p²। ठीक है, तो ये 9q² कैंसिल हो गया और ये r² भी कैंसिल हो गया, और इन दोनों से -2 कॉमन ले लो, -3 है, -2 कॉमन, -2 कॉमन लोगे तो -8 ये बन गया। बाकी अपने पास आया 3qr प्लस p²। देखो अब यहाँ से 3q² कितना था बोलो, p² प्लस 3qr, सॉरी p² प्लस 3qr कैसा है, निगेटिव। तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, सपोर्टेड बाय माइनस साइन, तो ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब रूट्स कैसे हो गए, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। अंडरस्टूड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द एक्सप्रेशन दिस विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर एक्स पॉलिनोमियल। तो देखो ये हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा हुआ था, ध्यान दो, ये वाला पॉइंट अपने को यूज करना है। यही है, देखो जरा, बिल्कुल यही है। रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड इन दिस केस ax² प्लस bx प्लस c इज ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम लीनियर एक्सप्रेशन। इसका मतलब अगर ऐसा दिया है तो हमें d0 करना है। ठीक है, तो चलो इसका d0 कर देते हैं। तो बताओ d कितना आएगा, b² डिस्क्रिमिनेंट b² इक्वल टू माइनस r होल स्क्वायर दैट इज r² माइनस 4a इंटू सी 2r माइनस 15 a इंटू सी माइनस 3। तो सिंप्लीफाई कर दो और तो ये बना r², ये 0 करना है अपने को, है ना, इक्वल टू 0। r की वैल्यू अपने को फाइंड करनी। अभी देखो ये बना r² प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24r प्लस का आएगा वो भी, और ये 15 4 जा हाउ मच 15 4 जा 60 63 जा 180, तो माइनस माइनस और ये माइनस, ओवरऑल माइनस ही आएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। और ये देखो फैक्टर भी हो रहे हैं आसानी से, 6 3 जा 18, तो r प्लस 30 इंटू r माइनस 6, सही है ना, 30 और माइनस 6 का प्रोडक्ट -180 और 30 माइनस 6 24। इसमें मतलब r की दो वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी, r इक्वल टू -30 6, बस यही वैल्यूज हो गई और कुछ अपने को पता नहीं करना है। नेक्स्ट, p q r are real then prove that the roots of the equation this are always real and cannot have roots if p is equal to q is equal to r। तो चलो इसमें दो केस लेते हैं। केस फर्स्ट, इफ p is equal to q is equal to r, पहले इसी को देख लेते हैं। अगर p q और r इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, ये बनेगा 1/x प्लस 2p प्लस दूसरा बना 1/x प्लस 2p क्योंकि q भी p हो गया, और तीसरा बना 1/x प्लस 2p इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3/x प्लस 2p इज इक्वल टू 0। तो ये 0 तो कभी हो ही नहीं पाएगा, 0 तभी होगा जब ये इन्फिनिटी को टेंड करे, तो इन्फिनिटी वैसे भी रियल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज इक्वेशन हैज नो रूट्स, कोई भी रूट्स इसके नहीं होंगे। ये मत बोल देना रूट्स नहीं है तो इमेजिनरी रूट्स हो गए, नहीं, रूट्स ही नहीं है, रियल ना इमेजिनरी, कुछ भी रूट्स नहीं होंगे इसके। मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा और 0 ले आएगा। तो पहला पार्ट डन हो गया, जो कि इसमें सेकेंड पार्ट लिखा हुआ था। अब हम इसी का दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस जो है, केस सेकेंड इज व्हाट, वी हैव टू प्रूव दैट रूट्स आर रियल ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है अपने को। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे कितना आएगा बोलो, नीचे आ जाएगा x प्लस 2p x प्लस 2q x प्लस 2r, राइट, और राइट साइड में 0 है ही। एलसीएम लेने के बाद यहाँ बनेगा x प्लस 2q इंटू
एक्स प्लस 2r, देन प्लस एक्स प्लस 2p यहाँ आएगा इंटू एक्स प्लस 2r, देन यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 2p इंटू एक्स प्लस 2q। सही है, तो ये वाला तो यहाँ जाके ज़ीरो हो ही जाना है। बाकी अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो इसमें से एक्स स्क्वायर आएगा ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स q प्लस आर, और ये आएगा 4qr, राइट। इसी तरह से दूसरे वाले में आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p प्लस आर, और साथ में x तो हो गई x प्लस 4pr, और यहाँ पे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस q इंटू एक्स प्लस 4pq। तो ये बन गया फाइनली 3x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स q प्लस आर, p प्लस आर, p प्लस q। इसका मतलब 4 टाइम्स हो गया ये कितना, p प्लस q प्लस r प्लस, अब ये वाले टर्म्स एक साथ लिख लो, 4 कॉमन आ जाएगा, बनेगा pq प्लस qr प्लस rp इज इक्वल टू हाउ मच, 0। अब इसका d चेक कर लेते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना आएगा 16p प्लस q प्लस r होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। ठीक है, इसमें से हमारे पास ये 16 जो है कॉमन आ गया, बाकी इसको ओपन कर दो, ये बना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पी क्यू प्लस 2 टाइम्स क्यू आर प्लस 2 टाइम्स आर पी, और यहाँ माइनस 3 टाइम्स पी क्यू माइनस 3 टाइम्स क्यू आर माइनस 3 टाइम्स आर पी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो दिस इज इक्वल टू 16 इंटू फाइनली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस पी आर माइनस आर पी। और हमें ये पता है इसका फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या होता है इसका फार्मूला, हाफ ऑफ पी माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर माइनस पी। तो 16/2 करोगे तो ये 8 बन जाएगा, और ये बना अपने पास p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर माइनस p होल स्क्वायर, राइट। सो अगर p q और r तीनों इक्वल नहीं है या कोई भी दो इक्वल नहीं है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। सो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। हो गया प्रूव। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2 देन फाइंड सी एंड अदर रूट। अब कह रहे हैं एक रूट अगर 2 है तो अगर 2 इसका रूट है तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। 2 इसको सेटिस्फाई करा दो तो ये बनेगा 4 माइनस 2 रूट 5 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे हमारे पास सी आ गया कितना, सी इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, रूट 5 माइनस 2 हो गया। अच्छा, अब क्या उन्होंने बोला है, फाइंड अदर रूट। तो एक रूट तो अपने पास है ही है 2, दूसरा रूट ले लो बीटा, इस बीटा को अपने को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, कितना हो गया बोलो, सी हो गया, राइट। अल्फा कितना है 2 है, बीटा तो ये है ही, इज इक्वल टू सी कितना है 2 इंटू रूट 5 माइनस 2। सो व्हाट इज द बीटा, बीटा कम्स आउट टू बी रूट 5 माइनस 2। तो रूट्स आर टू कॉमा रूट 5 माइनस 2 हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स बी प्लस 4c स्क्वायर, देन शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इर्रेशनल। तो रूट्स इसके इर्रेशनल हो, इसका मतलब डी अपने को परफेक्ट स्क्वायर शो करना है। ठीक है, डी निकाल लेते हैं हम लोग इस इक्वेशन का, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो 3b बन गया।
तो इससे 4 तो कॉमन ले लो, बाकी क्या बचा देखो ए स्क्वायर यहाँ से रख दो कितना 3b प्लस 4c², और माइनस ये 4 कॉमन ले लिया, यहाँ 3b बचा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया देखो 4 इंटू, कुछ गलती हो गई देखो फिर से चेक करो, 4a² माइनस 4a इंटू सी, 4a इंटू सी, ठीक सही है, 4 कॉमन लिया तो ये बचा a स्क्वायर कितना है 3b, चलो दोबारा कर लो इसको। वैसे हमने क्या किया 4 ले लिया कॉमन, बाकी क्या बचा देखो a² माइनस 3b। अब इसमें a स्क्वायर की वैल्यू डाल दो तो यह है 3b प्लस 12, 4 3 जा 12 c² और माइनस 3b है ये, ठीक, ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बचा 4 इंटू 12 को लिख लो 4 इंटू 3 इंटू c², राइट। अब c तो नेचुरल नंबर है देखो, तो ये देखो 3 अलग रह जाएगा, बाकी हम इसको लिख सकते हैं 4c²। तो c कुछ भी लोगे, कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा और ये 3 अकेला रह जाएगा। ये कभी भी 3² या 3⁴ बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 3 की पावर ऑड तो रहेगा ही, क्योंकि ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर। तो ओवरऑल D कैन नेवर बी a perfect square D can never be a perfect square of any real number, any rational number। और रीजन पता है ये क्यों, क्योंकि 3 अकेला रह जाएगा, c कुछ भी लेते रहोगे ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, और 3 अकेला रह जाएगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा। तो रूट्स आर इर्रेशनल, राइट। सो रूट्स आर इर्रेशनल। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रेशनल। हमें प्रूव करना है कि इसके रूट्स रेशनल है। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें डी निकालने लगते हैं कि डी निकाला और रेशनल रूट्स दे दिए, परफेक्ट स्क्वायर दिखाया और कह दिया कि रेशनल रूट्स है। ऐसे नहीं करना है, इसको क्या करना है देखो, ऑब्जर्व करो, कोई ऐसा रूट ऑब्जर्व करो जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। तो ऑब्जर्व अगर किया जाए तो देखो x अगर हम इसमें -1 डालते हैं तो ध्यान देना ये बनेगा a प्लस सी माइनस बी माइनस 2c प्लस बी प्लस सी माइनस ए। कर गया क्या सेटिस्फाई? बिल्कुल। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो। तो एक रूट तो अपने पास डायरेक्ट आ गया -1। अब दूसरा रूट निकालना है तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो बी प्लस सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस सी माइनस बी। अल्फ़ा कितना है -1, तो -1 डाल दो। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस सी माइनस बी। तो बताओ रूट्स आर, तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते थे, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो कई स्टूडेंट यही बोलते हैं सर हम करते तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो आते हैं अपने जेई मेन और जेई एडवांस में किसके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऐसा है कि किसी भी क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी को भी सब्जेक्टिव में, किसी को भी न्यूमेरिकल में, किसी भी तरीके से हम लोग उसको तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। अच्छा तो यहाँ देखो जरा, रूट्स आर, क्या क्या रूट्स हो गए, -1 एक रूट हो गया, दूसरा हो गया b प्लस सी माइनस ए अपॉन ए प्लस सी माइनस बी। जैसे इसी क्वेश्चन को पूछा जाता कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, और ऑप्शन दे दिया अपने, ठीक ना, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वाला जिसमें ये दोनों ऑप्शन होंगे वो सही हो जाएगा, दोनों एक साथ होंगे वो सही हो जाएगा। तो रूट्स आर बीस टू, एंड देखो -1 रेशनल है और ABC रेशनल है ही, तो B प्लस सी भी रेशनल होगा, -a
बी प्लस सी माइनस ए रेशनल हुआ, नीचे कितना हुआ माइनस ऑफ दिस हो गया ना, माइनस ऑफ दिस, और नीचे ए प्लस सी माइनस बी, ये भी रेशनल, तो ओवरऑल ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है। दिस इंप्लाइज बोथ रूट्स आर रेशनल, बोथ रूट्स आर रेशनल। डन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ रूट्स ऑफ दिस आर इंटीजर्स देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी। तो इसके रूट्स अगर इंटीजर हैं तो हमें पी की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है। तो बेस्ट मेथड क्या है इसका, देखो रूट्स इसके इंटीजर हैं तो अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स ले लिए, दोनों ही इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो अब देखो कैसे करना है, अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, कितना हुआ 9 हुआ, ठीक है ना। और हमें p निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू p। इसका मतलब p की वैल्यू जो हो गई सॉरी, p की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है ना। अब देखो अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये 9 कब कब हो सकता है, केस फर्स्ट ये 1 हो जाए, ये 9 हो जाए। केस सेकेंड ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए। केस थर्ड ये 9 हो जाए, ये 1 हो जाए। केस फोर्थ, अब ये निगेटिव वाले भी हो सकते हैं, ये -1 ये -9। केस फिफ्थ ये -3 ये -3। केस सिक्स ये -9 ये -1, बस। तो अब बताओ हर एक केस में, केस फर्स्ट हो, केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, केस फिफ्थ, केस सिक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आई। केस फर्स्ट में बताओ कितना आया, केस फर्स्ट मत डालो, डायरेक्ट बताओ। अल्फ़ा प्लस बीटा पहले वाले केस में इन दोनों का सम 10 हो गया। अच्छा केस थर्ड में भी यही आएगा, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। केस सेकेंड में कितना आया, 3 + 3 6 आ गया, सही है। अच्छा इस वाले में और इस वाले में समेशन कितना आएगा, -10, और इस वाले केस में -6। तो ये p की पॉसिबल वैल्यूज हो गई, क्या क्या, 10 6 -10 -6। तो यही आंसर हो गया अपना, डन। तो इस तरह से अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है नेचर ऑफ रूट्स का। थैंक्स एवरीवन।